Hello dear students, welcome to KBS Educational Group. I am Vandana Sharma from KBS Academy and today I will read you chapter 2nd of class 5th Hindi grammar. The chapter's name is Kinds of Noun. You know very well about the noun. In the English, noun is the name of a person, place, things or animals. एंड हिंदी के अंदर हम बोलेंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम जब किसी का नाम लेते हैं, किसी वस्तु को उसके नाम से जब हम जानते हैं तो वह संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उदाहरण के लिए गीता, मोहन, नीरज आदि व्यक्तियों के नाम है गाय, भैंस, भेड़, तोता आदि पशु पक्षियों के नाम है मेज, घड़ी, कुर्सी, पुस्तक आदि वस्तुओं के नाम है दिल्ली, लखनऊ, आगरा आदि स्थानों के नाम है। इस प्रकार हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, स्थान हैं आदि ये सभी कुछ हैं, ये सभी के कुछ न कुछ नाम हैं। व्याकरण में इन नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। हम किसी भी वस्तु को बिना उसके नाम के नहीं जान सकते, बिना नाम के हम किसी को संबोधित नहीं कर सकते। तो ये जो नाम है, ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक छोटी सी छोटी चीज़ को बोलने के लिए भी हमें उसको नाम से संबोधित करना पड़ता है। बिना नाम की कोई चीज़ हम कैसे बोलें, हम किस तरह से उसको बुलाएंगे, हम खुद भी ये नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी भी चीज़ का जो हमारे आसपास चारों ओर जो चीज़ें मौजूद हैं वो सभी अपना एक अस्तित्व रखती हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। सजीव चीज़ों के भी नाम होते हैं और निर्जीव चीज़ों के भी नाम होते हैं। एक छोटी सी ऑल पिन से लेकर के बड़े से ताजमहल तक उसका भी एक नाम है। तो ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड नंबर पे है भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये सभी जो हैं संज्ञा के रूप हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट मीन्स प्रॉपर नाउन। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति यानी कि कहने का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे मोहन, आगरा, ये विशेष दाम, ताजमहल, हम वैसे बोलते हैं लड़का, लड़की। यानी किसी को हम जब जानते हैं, अगर लड़का है तो हम लड़का बोलेंगे, लड़की है तो हम लड़की बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं आप ये सोचिए कि ये तो नाम ही नहीं है। नाम नहीं, हम उसको जानते किस नाम से हैं। अगर लड़का है तो हम उसको लड़के के नाम से, ये लड़का है। लेकिन अगर हम उसका नाम रख देते हैं, जैसे हमने बोला मोहन, तो वो एक नाम हो गया उसका पर्टिकुलर, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है आगरा एक शहर का नाम है, ताजमहल एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट का नाम है। तो ये जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी मैंने बोला था लड़का, लड़का एक समस्त जो पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष यानी कि पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। इस तरह से पक्षी एक समस्त संपूर्ण जो है पक्षी जाति का बोध कराता है। जानवर के लिए अगर हम बोलेंगे तो पशु, इस तरह से मनुष्य, मच्छर, ये सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, पहाड़, कुर्सी, लड़का, स्त्री, पक्षी, पशु, मनुष्य, मच्छर आदि ये सभी। इसके बाद में है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से क्या होता है, जिस संज्ञा से मन के द्वारा, किसी के मन के द्वारा जो अनुभव किए जाने वाले भावों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम जिसको अनुभव कर सकते हैं, वी कैन फील ओनली, वी कांट सी, हम दिखा नहीं, हम जो है हाथ में लेके नहीं दिखा सकते, हम उसको दिखा सकते हैं लेकिन अपने भावों को प्रकट करके, अपनी फीलिंग को प्रकट करके। उदाहरण के लिए जैसे आप दुखी हैं तो अगर आप रोएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दुखी है, तो ये आपकी भावना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं ये। जैसे आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी कहीं रखी नहीं, ईमानदारी को हम ऐसे दिखा नहीं सकते किसी वस्तु के रूप में। ईमानदारी आपके अंदर है, आपकी फीलिंग है, आपकी भावना है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं। बुढ़ापा,
जो है झलकता है बुढ़ापा, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सब किशोर, ये युवा है बच्चा, तो दिखता है, फीलिंग आती है, हंसने की, जो हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो एक भावना है जो हमारे अंदर से जो है प्रकट होती है। हंसी कोई वस्तु नहीं है, चीज़ नहीं है हंसी जो उठा करके ले आए और हमने ले ली ना, ये एक भावना है, फीलिंग है। इस तरह से ये खुशी, तकलीफ़, दर्द जिसका हमें अनुभव होता है, हम तकलीफ़ को अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में 4 नंबर पे आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर और एक जो है लिक्विड। तो मटेरियल जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पीतल, घी, पानी, चना, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, चांदी, लोहा, ये सभी क्या हैं? मटेरियल हैं, द्रव्य हैं। तो कठोर द्रव्य और तरल द्रव्य, लेकिन हैं ये सभी द्रव्य, इनको मटेरियल नाउन कहते हैं क्योंकि इनका नाम है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी हमारे चारों ओर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी संज्ञा शब्द में आते हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं चल रही है वो भी एक संज्ञा शब्द के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर मैंने मटेरियल नाउन के बारे में बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह के बारे में हमें बताए। जैसे कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या झुंड का ज्ञान होता है, समूह, समुदाय या झुंड का ज्ञान होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, कक्षा, परिवार, सभा, दल, संघ आदि, ये सभी, इन सभी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा। दल, वो किस दल का नेता है, वह किस संघ का नेता है, या वो किस कक्षा में, कक्षा से हमें पता चल रहा है कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, तो जो कक्षा है वो बहुत सारे बच्चों का समूह है, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर के अंदर जाना कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और उन संज्ञाओं के भेदों के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।